हे एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ टॉट का। बच्चों की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो पहले आता था 18-19 के पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे या पहले जो सिलेबस था वो सिर्फ लॉ ऑफ टॉट का था, लेकिन अब इसमें आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी ऐड हो गया है। तो हम देखेंगे कितना चेंज हुआ है आपका पेपर और अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और किस तरह से आएगा आपका पेपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में किस तरह से क्वेश्चन आए, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेक्शन आपका जो ए होता है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी आपका जो होता है इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे और 3 में आपको 20 मार्क्स के 3 करने होंगे, ठीक है, सेक्शन सी में। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामंड के द्वारा प्रतिपादित अपकृत्य की परिभाषा, यानी जो सामंड ने डेफिनेशन दी थी अपकृत्य की, टॉर्ट की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, ये आपको इसमें बतानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको सामंड की जो डेफिनेशन थी वो बतानी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, या उसके जो समर्थक ने जो किसी समर्थक ने जो दिया है वो बता सकते हो, या अगर थोड़ा सा आप अपने आंसर को और यूनिक बनाना चाहते हो तो एक या एक दो लाइन में आप ये भी लिख सकते हो कि सामंड की डेफिनेशन किस तरह से विनफील्ड की डेफिनेशन से डिफरेंट है, ये किस हद तक इनकी डेफिनेशन सही है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो कि आप अगर कर देते हो तो आपका जो आंसर है बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कि टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षति के बिना हानि, यानी जो आपकी मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल देते हुए। नेक्स्ट आपका जो 4 नंबर एग्जांपल है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें एक्ट ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऊपर वाला भी 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक दूसरा भी क्वेश्चन आ जाता है, एक जो दूसरी मैक्सिम है, इसमें आपका है क्षति के बिना हानि, उसमें हानि हानि के बिना क्षति, दो क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट बन जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग में भी दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है, दैवी कृत्य जो एक्ट ऑफ गॉड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। इसमें भी आपका शॉर्ट में ज्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में बहुत कम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसी तरह से 5 क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी ये जो उपताप वर्ड है ये कभी कभी आ जाता है, नॉनसेंस जो वर्ड है ये कभी कभी आ जाता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। और जैसा कि इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से भी बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन। अब हम इसमें देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे टोटल आते हैं क्वेश्चन, टोटल हमको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो केस है, इसके केस में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, जो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को डिस्कस करना है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा 3 से 4 पेज का तो आंसर इसको लिखना ही है हमें। ठीक है, तो इसमें इसका सिद्धांत बताना है, केस क्या था, केस को आप बता सकते हो। इस तरह से केसेस आ जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, कुछ केसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, जैसे कि रॉयल एंड फ्लेचर का भी मामला है। इस तरह से काफी केसेस हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं टॉर्ट का उस वीडियो करवाऊंगी, जब इसके जो क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी। अब 7 नंबर में जो है आपका अपलेख और अपवचन जो है तो 2 वर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें भी आ जाता है कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन, ये अलग अलग भी पूछ लेता है। जो 7 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, ये जो वर्ड है, जो टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसमें आपको सिर्फ डिफरेंस नहीं बताना, इसमें पहले इन दोनों को अलग से एक्सप्लेन कर देना और उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस बता देना। 8 नंबर पे जो आपका है घटना स्वयं प्रमाण है। ठीक है, ये जो एक मैक्सिम है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है वादों की सहायता से। ऐसे ही सी नंबर जो आपका सी सेक्शन है, इसमें भी 2 आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कठोर दायित्व के नियम की व्याख्या कीजिए और इसके जो आवश्यक तत्व है, जो इसेंशियल एलिमेंट है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो जो आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ये जो मामला है, आप बता सकते हो कि किस ये जो रूल है ये किस मामले में, यानी किस केस में ये दिया गया था। ये जो सिद्धांत है कठोर दायित्व का जो नियम है, तो किस केस में ये दिया गया था, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसके क्या इसेंशियल एलिमेंट बता सकते हो, और जो इसके अपवाद हैं, इसको काफी आपको लॉन्ग में करना है। आपका 20 मार्क्स का है, आपको ना कुछ तो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 तक आप कर सकते हो। ठीक है, ना कुछ तो 7-8 तक करना ही चाहिए आपको, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, और बन जाएगा आराम से। आप अगर ये सब चीज़ एक्सप्लेन करोगे, आपको अगर इसके बारे में मालूम है तो आप कर लोगे। 8 अब 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, जो आपका आया है वादों की सहायता से आपको बताना है हमला और प्रहार, यानी जो असॉल्ट और बैटरी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इन दोनों में डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, आप पहले इन दोनों को अलग अलग से व्याख्या करोगे, इनको एक्सप्लेन करोगे क्या है असॉल्ट, क्या है बैटरी। फिर इसके बाद आप इनके केसेस लिखोगे इनमें, और फिर उसके बाद इसका डिफरेंस बताओगे। जो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूमि के प्रति अतिचार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेसपास टू लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं, फिर इसका जो प्रिंसिपल है ये भी आपको बताना है। प्रारंभता अतिचार, ठीक है, जो प्रारंभता अतिचार है, ये इसका जो सिद्धांत है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 12 नंबर में जो क्वेश्चन है आपका, दूरवर्ती क्षति,
ठीक है, इसको दूरस्थ क्षति भी कहते हैं। दूरवर्ती क्षति को परिभाषित कीजिए और प्रत्यक्ष परिमाण एवं युक्ति प्रत्याशा की कसौटी के संगत वादों की सहायता से व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये शॉर्ट में कभी कभी ज़्यादा पूछा जाता है। अब 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि अपकृत विधि के अंतर्गत समान अपवाद के रूप में सम्मति की व्याख्या, यानी जो कंसेंट दी जाती है, तो कंसेंट किस तरह से ये किसी को डिफेंस करती है, किस तरह से उसको बचाती है। ठीक है, जो प्रतिवादी है कि जैसे कि आप किसी वाद में या किसी चीज़ में किसी व्यक्ति को देते हो, अपनी कंसेंट देते हो, अगर उससे आपको कोई नुकसान हो जाता है तो फिर आप उस प्रतिवादी के खिलाफ वाद नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए, उस जोखिम के लिए खुद से कंसेंट दी थी। तो इस तरह से हो गया। 2015 का पेपर है। अब हम देखते हैं अभी का पेपर किस तरह से आता है। अब हम देख लेते हैं 2017 का जो पेपर है, इसमें किस तरह से आया था क्वेश्चन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अभी देखो, हमने पिछले पेपर में असॉल्ट और बैटरी देखा लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन गया। ठीक है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। और जो क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत हम लोगों ने लॉन्ग में देखा, ये शॉर्ट में बन गया। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर में दिया गया है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन। जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन है, तो ये भी इसकी आवश्यकता तो आपको इसमें पूछा गया है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन है क्या। ठीक है, यानी तो इसकी आपको कभी कभी सिर्फ डेफिनेशन बतानी होती है, ये है क्या, इसको एक्सप्लेन करना होता है। और कभी कभी इसके एसेंशियल एलिमेंट पूछ लेता है, और कभी कभी जब लॉन्ग में आता है तो सब कुछ आपको इसमें बताना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है, संयुक्त अपकर्ताओं के मध्य अंशदान के सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना स्वयं बोलती है, ये इसका जो सिद्धांत है आपको भारतीयवादों की सहायता से समझाना है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो इंडिया में जो भी केसेस दिए गए हों, उनसे आपको समझाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टॉर्ट है हमारा, तो ये टॉर्ट देखा जाए तो इंडिया का नहीं है, ये टॉर्ट आपका ब्रिटेन का लिया हुआ है, इंग्लैंड का है। तो इसलिए केसेस इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है टॉर्ट का, धीरे धीरे विकास हो रहा है इसका। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस हम लोग वहीं से लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी केसेस हैं इसके टॉर्ट के ऊपर जो कि इंडिया के केस हैं। आप उनको लिख सकते हो कि जो सिद्धांत है इसमें किस तरह से उसमें क्या डिसीजन दिया गया। अब देख लेते हैं सेक्शन बी में जो आपका आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य को परिभाषित कीजिए और इसके एसेंशियल एलिमेंट आपको बताने हैं। जो टॉर्ट है, टॉर्ट की डेफिनेशन आपको बतानी है। आप सिंपल टॉर्ट की डेफिनेशन बता सकते हो। 2 राइटर्स जो है सामंड और विनफील्ड, इनकी छोटी-छोटी डेफिनेशन लिख सकते हो और आपका एसेंशियल एलिमेंट लिख सकते हो इसके। ठीक है, आपका 10 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा लिखना है हमें। अब नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि जो नेग्लेंस है आपका, जो उपेक्षा है, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है और इसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी-कभी शॉर्ट में आ जाता है सिर्फ कि उपेक्षा क्या है। ठीक है, इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेता है। कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, कुछ वर्ड दे देगा आपका, जैसे ये हो गया उपेक्षा, हो गया हमला, प्रहार, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इनको बोल देगा लॉन्ग में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसमें हमको बता देना है, इसमें इसकी डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट और कुछ केसेस देने हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, एक आपकी लैटिन मैक्सिम है, स्वेच्छा से उठाई गई हानि अनियोज्य नहीं होती है। जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा था पीछे कि जो आपका वो था, जो जिसमें हमने कंसेंट वाला जो पढ़ा था कि अगर किसी मामले में आप कंसेंट दे देते हो, आपको मालूम है कि उसमें नुकसान है, क्षति हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कंसेंट देते हो तो तब आपको कोई नुकसान होता है, तो वहाँ पर आप वाद नहीं ला सकते हो। सिंपल यही है कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 20 मार्क्स का है। इसमें आपको बताना है कि जो मानहानि होता है, ठीक है, तो ये क्या है, इससे आप क्या समझते हो, इसके केसेस और आवश्यकता तो बताने होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। ये आपका अभी काफ़ी पूछा जाता है ये। इसमें आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आपका बन सकता है। मानहानि से पूछ लेगा या मानहानि की आवश्यकता, तो ये शॉर्ट में भी आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें आपको बताना है निर्णयवादों की सहायता से, जो आपका एक मैक्सिम है, जो एक सूत्र है, प्रतिवादी उत्कृष्ट पर आधारित दायित्व के सिद्धांत और औचित्य। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत बताना है निर्णयवादों की सहायता से। जो भी केस दिए गए हैं, जो केसेस हैं, लीडिंग केसेस के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर में हम देख लेते हैं, इसमें है अपरिहार्य दुर्घटना और प्राइवेट प्रतिरक्षा। इस तरह की आपको आपके एग्जाम में हो सकता है कि कोई दूसरी वर्ड टर्म दे दे कि आपको एक्सप्लेन करना हो, और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब 30 नंबर में क्वेश्चन जैसे आया है कि रॉलैंड एंड जो फ्लेचर का जो मामला है, इस मामले में कौन सा सिद्धांत दिया गया था और इस मामले के तथ्य क्या थे, और ठीक है, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। और इस नियम उसमें दिया गया था, उसके अपवाद क्या हैं, ये भी आपको बताना है। ओके, तो ये हो गया आपका 2017 का पेपर। अब हम देखते हैं 2000 जो अब पेपर आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जिसमें कि आपका वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2019 का जो पेपर है आपका, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अब इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पेपर में देखा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य की आपको डेफिनेशन बतानी है। जो सामान्य ने डेफिनेशन दी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हम लोगों ने पिछले पेपर्स में भी देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। पूरा पेपर आपका सेम होगा, याद रखिएगा। जो पिछले क्वेश्चन आते थे, पिछले जो पेपर आते थे, उन्हीं की तरह क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि इसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका ऐड हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन इसके 1-2 क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, बस। और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसमें आ गया आपका
कि जो अनुचित व्यापार है, ठीक है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इसको आपको बताना है कि ये एक अनुचित व्यापार व्यवहार है क्या, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आया था मिथ्या कारावास एवं विद्वेष अभियोजन में अंतर। अभी हम लोगों ने पूछ देखा था कि विद्वेष अभियोजन आया था उसमें। अब इसमें आपको बताना है कि ये दोनों हैं क्या, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है, साइबर टॉर्ट क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये देखो जो 5 नंबर जो मैक्सिम आई है, इस तरह की मैक्सिम पिछले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इन दोनों मैक्सिम्स को पढ़ लेना। इसमें है इंजूरिया साइन डेमनम, एक आपकी डेमनम साइन इंजूरिया है। 2 मैक्सिम है, इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आपका पिजन होल है, जो कि सामने ने डेफिनेशन दी थी, उन्होंने पिजन होल के बारे में बताया था, ये जो सिद्धांत प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये भी सामन की डेफिनेशन और विनफील्ड के आप दोनों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, या तो आपको इनकी डेफिनेशन बतानी होगी या इन दोनों में डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। 7 नंबर जो आपका है क्षति की दूरस्थता, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पिछले पेपर में देखा था। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया था, आपका लॉन्ग में भी आया था, शॉर्ट में भी आया था। इसलिए आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं और सब पर दावा किया जा सकता है। ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये है क्या है, इसको आपको बताना है, और इसके जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शन है, आपको वो इसमें बताने हैं। सी नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सी सेक्शन जो है, इसमें क्वेश्चन ये आया है कि जहाँ सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं है, वहाँ कानून लापरवाही का संज्ञान नहीं लेता। इस कथन की विवेचना निर्णयवादों की सहायता से निर्णयवादों के संदर्भ में कीजिए। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। अब 10 नंबर में हम देख लेते हैं, 10 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है, अपवचन और अपलेख, जो हम लोगों ने अभी पीछे ही देखा था। अपवचन और अपलेख की डेफिनेशन बतानी है, और इसमें जो एक कहावत है उसका विश्लेषण देना है कि जितना अधिक सत्य होगा उतना अधिक अपलेख होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंदर उपलब्ध है। ये जो क्या है सिद्धांत, आपको ये बताना है। अब नेक्स्ट जो है आपका 12 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से भारत में अपकृत्य विधि में नए विधि शास्त्र को जन्म दिया, विवेचना की करना है आपको, ठीक है। जो भारतीय जो न्यायालय है, इन्होंने इस अपकृत्य विधि का नया जन्म दिया है, इसको क्या है, किस तरह से सिद्धांत है, इसको एक्सप्लेन करना है। जो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आया है कि यदि एक व्यक्ति जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों को मानने से इनकार कर देता है या उनका पालन करने में असफल हो जाता है, तो उसके द्वारा दी जाने वाली जो विभिन्न सस्तियां हैं, इनको आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन है इसका अथवा में है, व्यादेश का एक न्यायिक उपचार के रूप में वर्णन कीजिए, किस दुष्कृति के लिए यह सर्वोपयुक्त है। अब आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ चुके होंगे कि जो पहले पेपर आते थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन खास करके, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसमें कोई स्टेटमेंट दे देंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, या कोई आपको केस दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका घुमा के आता है, तो थोड़ा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चीज़ जो है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझो कि उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे कि सामंड का सिद्धांत था, सामंड ने अपने सिद्धांत में बोला था, पिजन होल का जिक्र उन्होंने अपने सिद्धांत में किया था, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने कंसेंट वाला पढ़ा, या इस तरह से जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में खास करके थोड़ा सा घुमा देते हैं, या उसी चीज से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होता है उसको दे देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो और आपको एक चीज और बतानी है कि अभी हम एक टॉर्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों उसमें हम कवर करा देंगे। आपको उस सीरीज में जितने भी 15 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, अगर आप उतने पढ़ लेते हो तो उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस अब इंतज़ार करिए उस सीरीज़ का। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ सारी वीडियोस, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक